हेलो दोस्तों, मैं गुलशन यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके द्वारा बनाए गए पूरे उत्तर प्रदेश के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। आज की इस वीडियो मेरे भाई मैं आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, लेखकों का जीवन परिचय। हाँ, कमेंट बॉक्स में आप भर देते हो कि सर हमें बता दीजिए महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय, हम उसको याद कर लें और एग्जाम में 5 में 5 अभी से तैयार कर लें। तो मेरे भाई इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगले 6 मिनट में ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा आपके महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय। ठीक है मेरे भाई, और याद रखना बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं आता है। मेरे भाई आपको पता है मैंने आपके लिए एक YouTube पर फ्री सीरीज स्टार्ट की थी हिंदी में 70 में 70 लाने की, जिसकी 2 क्लासेस मैं ले चुका हूं। हाँ, 2 हो चुकी है। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में हिंदी वाले में आपको ये दोनों मिल जाएगा, लेखकों की रचना, कवियों की रचना। आज हम देख रहे हैं महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय। अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय। और ये सीरीज कहां पे खत्म होगी? ये पूरे 14 टॉपिक। और याद रखना बोर्ड एग्जाम से पहले ये सारे टॉपिक अगर आपको तैयार होते हैं तो 70 में 70 मैं गारंटी दे रहा हूं मेरे भाई आपके आएंगे। तो एक एक वीडियो आपको अच्छे से देखना है। फिलहाल आ जाते हैं आज के टॉपिक में। आज का हमारा टॉपिक है मेरे भाई महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय। यहां पे जो आपको 7 लेखक दिख रहे हैं ना, और उनके चैप्टर दिख रहे हैं, तो इनसे भाई पहले भी आप मिल चुके होंगे क्योंकि आपके किताब के हैं और इन्हीं में से ही आपके पेपर में आता है। तो क्या सर हम पूरा पढ़ें? ना ना ना, पूरा नहीं पढ़ना है। कितने का याद करना है, क्या क्या याद करना है, वो हम आगे आने वाले 5 मिनट में देखने वाले हैं। तो मेरे भाई ध्यान से, हाँ, पूरा फोकस बोर्ड पे, क्योंकि एक भी ट्रिक, एक भी तरीका आपसे मिस ना होने पाए। तो मेरे भाई आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जिसमें मेरे भाई इनमें जीवन परिचय में आपको क्या क्या लिखना होता है पहले आप वो जान लीजिए। कि जीवन परिचय में पहले इनके जीवन के बारे में हमें कुछ लिखना होता है, जैसे माता का नाम, पिता का नाम, जन्म कहां हुआ, किस गांव किस शहर में हुआ और मृत्यु कहां पे होती है। उसके बाद हम देखते हैं बाबू, क्या हम देखते हैं कि इनकी भाषा कैसी थी, शैली कैसी, कृतियां और साहित्य में स्थान। अगर ये सारी हेडिंग आप लिखोगे तो आपको 5 में से 5 100% मिलेगा। अरे सर याद भी तो करवाइए, चलो आके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म होता है ना, वो होता है आपका 1884 में। कहां पे होता है? तो बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में होता है। रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी की बात करें तो इनका नाम था चंद्रबली शुक्ल। 1884 आगोना में, पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। गणित में बहुत कमजोर थे, जिसके कारण आगे की पढ़ाई ये नहीं कर पाए। इसके बाद मेरे भाई घर में रह के स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद याद रखिएगा आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी और ये क्या हो गए? फेमस होना स्टार्ट कर दिए। इसके बाद मेरे भाई याद रखिएगा आलोचना इनकी विशेष एवं प्रिय विधा बन गई। और रामचंद्र शुक्ल को याद रखिएगा आलोचना के लिए बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं। आपके पेपर में एमसीक्यू प्रश्न भी आता है। अगर मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु मेरे बाबू 1941 में होती है। मतलब 1884 में चंद्रबली शुक्ल के यहां इनका जन्म होता है और 1941 में इनका देहांत हो जाता है। अब बात करते हैं बाबू इनकी जो भाषा की, याद रखिएगा इनकी भाषा थी शुद्ध साहित्यिक। शैली की बात करें तो वर्णनात्मक। और कृतियां आपके पेपर में डायरेक्ट पूछता है, 3 देगा, 3 में से एक लेखक का जीवन परिचय लिखो और 2 उनकी कृतियां बताओ। तो इनका नाम है बाबू राम। तो याद रखिएगा जैसे एक है पहला चिंतामणि, तो हमारी जो चिंताएं हैं, हमारी जो मस्तिष्क की चिंताएं हैं, वो कौन हरेगा? वो हरेंगे राम, यानी प्रभु श्री राम। तो राम यानी आपका चिंतामणि। दूसरा हो गया बाबू रसमीमांसा। रसमीमांसा तो याद रखिएगा रा से हो जाएगा आपका रामचंद्र और सा से क्या याद कर लेना? आपका शुक्ल। दोनों कृतियां भी याद हो गई। अब आ जाता है साहित्य में स्थान। तो याद रखिएगा शुक्ल जी को हिंदी साहित्य के जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। आलोचना का सम्राट रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है। इनके समकालीन हिंदी गद्य के युग को शुक्ल युग के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी शुक्ल युग के मुखिया कौन? आपके रामचंद्र शुक्ल। तो 1884 जन्म, 1941 मृत्यु। हो गया रामचंद्र शुक्ल, खत्म। इतना ही आपको पेपर में भी लिखना है। अब बारी आ जाती है दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
और इनका जो डेट ऑफ बर्थ याद करना बहुत आसान है, जो रामचंद्र शुक्ल का है वही आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी है। हाँ, एकदम सही मैं बोल रहा हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म याद रखिएगा 1884 में बिहार में होता है। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पिताजी का नाम था महादेव सहाय था, और पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने MA LLB और बाद में मेरे भाई याद रखिएगा इन्होंने PhD भी किया हुआ था। ठीक है मेरे भाई, अगर बात करें इनके जीवन की तो मेरे भाई इन्होंने महात्मा गांधी को अपना आदर्श माना था और उन्हीं के बताए रास्तों पे ये चल रहे थे, तभी तो आपको पता है भारत के पहले राष्ट्रपति भी हमारे कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है मेरे भाई, याद रखिएगा 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और याद रखिएगा 1962 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न भी मिलता है, और इसके बाद 1963 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। 1884 में जन्मे, 1963 में देहांत हुआ हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ये जी, और इतना ही आपको लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं भाषा। तो भाषा बहुत सरल थी इनकी, शैली थी साहित्यिक। अब कृतियां आपसे पूछता है तो याद रखिएगा शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति के बारे में कौन सोचेगा, जो हमारे देश के लिए प्रमुख होगा, प्रमुख यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद मेरी आत्मकथा और गांधी जी की देन। आपको कोई भी दो याद हो आप लिख सकते हैं। साहित्य में स्थान की बात करें तो 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया था, यानी उनको भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। ये मेरे भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी खत्म। और बहुत आसान है, क्या, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका 1884 में जन्मे। अब इन्हीं में 5 साल जोड़ दोगे ना तो आपके अगले वाले जो लेखक है उनका जन्म आपको याद हो जाएगा। कौन है, जयशंकर प्रसाद। और देख लो इनका क्या है, 1889 में हुआ, मतलब 1884 में आपने 5 जोड़ दिया तो आ गया आपका जयशंकर प्रसाद। 1889 में काशी में जयशंकर प्रसाद का जन्म होता है। अगर पिताजी की बात करें तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम था, क्या था, देवी प्रसाद। और बालकाल में इनका जो जीवन था ना बड़े सुख से बीता, मतलब बहुत आनंद के साथ इनका बचपन बीता। लेकिन उसके बाद इनके पिताजी का स्वर्गवास होता है, बाद में माताजी का भी स्वर्गवास होता है। तो सारा जो इनका पालन पोषण शिक्षा दीक्षा इनके बड़े भाई साहब ने की थी, जिनका नाम क्या था मेरे भाई, इनके भाई का नाम शंभुनाथ जी था। ठीक है मेरे भाई, और सेम वही कि घर की आर्थिक स्थिति खराब होती गई तो घर पर ही रहकर इन्होंने क्या किया बाबू, फारसी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी आदि शिक्षाओं का ग्रहण इन्होंने खुद से किया। इसके बाद मेरे भाई याद रखिएगा 1937 में क्षय योग से इनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब बहुत बीमार थे और बहुत कम उम्र में इनका क्या होता है, देहांत हो जाता है। यहां पे जयशंकर प्रसाद, इतना ही आपको लिखना है, इतने में पूरा नंबर मिल जाएगा। भाषा की बात करें साहित्यिक खड़ी बोली, शैली की बात करें तो शैली थी भावात्मक, और अगर कृतियां की बात करें बहुत आसान है, क्या मेरे भाई, एक है कामायनी। तो ऐसे याद करिएगा, कामायनी यानी बाबू आएगा क्या, काम आएगा। काम कौन आएगा, जयशंकर प्रसाद आएंगे। इसके बाद आपको पता है शंकर जी के यहां से आपको देखा होगा गंगा की धारा बहती है, तो उसको गंगा की धारा मत समझना, उसको समझना झरना है। और झरने में क्या होता है, लहर होता है। तो बस हो गया, झरना और लहर जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हो गई। अगर साहित्य में स्थान की बात की जाए तो प्रसाद जी को हिंदी साहित्य में नाटक को नई दिशा देने के कारण प्रसाद युग का निर्माता इनको कहा जाता है। मतलब जयशंकर प्रसाद के नाम पे जो आपका प्रसाद युग है इन्हीं के नाम पे बनाया गया है, और नाटक बहुत सारे इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं। तो जयशंकर प्रसाद का भी खत्म। रामचंद्र शुक्ल आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1884, 5 साल हमने जोड़ा तो क्या आ गया आपका 1889 में आ गया जयशंकर प्रसाद। अब इसमें और 5 साल जोड़ दो, यानी आपका 1894 आ जाएगा, जो किसका है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का। हाँ, बहुत आसान सा है। क्या लिखा है, याद रखिएगा द्विवेदी युग के प्रसिद्ध साहित्यकार द्विवेदी युग के थे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, इनका जन्म 1894 ईस्वी में होता है, और याद रखिएगा इनके पिता का नाम क्या था, उमराव बख्शी था। ठीक है मेरे भाई,
और इन्होंने पढ़ाई में क्या किया था, 2 शब्द पढ़े थे वो भी उल्टे, यानी इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और सबसे पहले हितकारिणी और फिर बाद में अन्य पत्रिकाओं में इनकी जो रचनाएं थी ना वो क्या है प्रकाशित होने लगी। और याद रखिएगा मेरे भाई, इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में भी प्रकाशित होने लगी थी, उस समय की जानी मानी पत्रिका, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो इनका संपादन करते थे। और याद रखिएगा 1971 में इनका क्या होता है, देहांत हो जाता है। मतलब आपका 1894 में जन्मे, 1971 में इनका देहांत हो जाता है। अब इनकी कृतियों की बात कर लेते हैं। तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो मेरे बाबू क्या है, भाषा इनकी बहुत सरल थी, शैली विचारात्मक थी, कृतियां थी क्या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, क्या लिखूं, आपका पंचपात्र, ये दोनों आपको पेपर में लिखना है। और इसके बाद साहित्य में स्थान की बात करें तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी याद रखिएगा द्विवेदी युग के सुप्रसिद्ध रचनाकार सिद्ध हुए। साहित्य साधना के पथ पर बख्शी जी मौन तपस्वी की तरह निरंतर कार्यरत थे। मतलब इन्होंने द्विवेदी युग में लगातार अपनी रचनाओं से लोगों को प्रभावित किया। और याद रखिएगा आप जब जीवन परिचय लिखते हैं, ये जो जीवन परिचय की डिटेल है ना, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। इंपॉर्टेंट है आपकी हेडिंग। जब आप भाषा, शैली, कृतियां, साहित्य में स्थान लिखोगे ना तो एग्जामिनर अपने आप देखेगा, बाप रे पूरा लिखा है, जानकार है, ले 5 में से 5। और मिलता है भाई, मिलता है। अब मेरे भाई अंतिम आ जाते हैं, इसके बाद आपको और नहीं याद करना। अंतिम है आपके डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय। अगर भगवत सरल उपाध्याय की बात करें तो इनका जन्म होता है 1910 ईस्वी में, कहां पे, बलिया में होता है, ठीक है मेरे भाई। और याद रखिएगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास से इन्होंने पढ़ाई की थी। किस इसे की, इन्होंने किया था एमए, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद इन्होंने पुरातत्व एवं प्राचीन भाषाओं के गहन अध्ययन के साथ साथ अन्य आधुनिक यूरोपीय भाषाओं का भी अध्ययन किया। मतलब अगर इनके अध्ययन की बात करें तो भाषाओं पे किया, और दूसरा मेरे भाई इन्होंने क्या किया था आपका, ठीक है, प्राचीन भाषाएं और भारतीय भाषाएं दोनों का गहन अध्ययन किया था, ठीक है मेरे भाई। और याद रखिएगा पुरातत्व विभाग में प्रधाना अध्यापक के पद पर भी ये रहे। और 1910 में मेरे भाई बलिया में जन्मे थे और 1982 में इनका क्या होता है, देहांत हो जाता है। इसके बाद आगे आ जाते हैं इनकी रचनाओं में। तो मेरे भाई भाषा इनकी भी क्या थी, सरल थी, शैली क्या थी, वर्णनात्मक थी, कृतियां क्या थी, ठूठा आम और सागर की लहरों पर। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको भाषा क्या थी नहीं आता, आपको शैली नहीं पता है तो बिल्कुल मत घबराना, जो भी है एक सरल साहित्यिक लिख दोगे, नंबर आपको मिल जाएगा। क्योंकि वहां पे एग्जामिनर उतना ध्यान नहीं देता, वो ध्यान देगा आपकी हेडिंग्स पर। इसके बाद बात करते हैं मेरे भाई साहित्य में स्थान। तो संस्कृत साहित्य तथा पुरातत्व के अध्यक्ष में डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय जी की विशिष्ट रुचि रही। मतलब किसमें, पुरातत्व में, ठीक है। इसके बाद इनके द्वारा भारतीय संस्कृति एवं साहित्य पर विदेश में दी गई व्याख्या हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि थी। मतलब भारत में नहीं, विदेश में भी ये क्या थे, आपके प्रसिद्ध थे। तो मेरे भाई ये जो आपके मैंने यहां पे कुछ लेखकों का जीवन परिचय आपको बताया है, यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। हाँ, इसके बाद आपको एक्स्ट्रा एक भी नहीं याद करना, मैं गारंटी दे रहा हूं आपकी बोर्ड परीक्षा में यहीं से आपका आएगा। मैंने क्या बोला, लेखक की रचना, कवियों की रचना और महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय हो गया। अगला वीडियो आएगा आपका लेखकों का जीवन परिचय में, उसके बाद हम देखेंगे महत्वपूर्ण पत्र, महत्वपूर्ण निबंध, फिर हम आपकी जो खंडकाव्य हैं जहां से पेपर में डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, संस्कृत के पद का अनुवाद, श्लोकों का अनुवाद, महत्वपूर्ण पद की व्याख्या, महत्वपूर्ण गद्य की व्याख्या, व्याकरण हो, चाहे रस छंद अलंकार हो, समास हो, उपसर्ग हो, वाक्य शब्द रूप, धातु रूप। मतलब आपके गुलशन भैया कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो आपको बस एक ही काम करना है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये 14 वीडियो को धूड़ कर देख लो। नोट्स बनाने का मन करे तो नोट्स बना लो, सिर्फ इतना तैयार कर लो, 70 में 70 की गारंटी मैं देता हूं। बाकी इंस्टाग्राम अगर चलाते हो बाबू तो ये है आपका GULSHANSIR सर VIDYAKUL, ये वाली फोटो लगी है, तो वहां पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट हो पहले तो यहां कमेंट बॉक्स में बताना, फिर वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। दूसरा मेरे भाई ये वीडियो कैसा लगा और ये जो सीरीज आपके गुलशन भैया आपके लिए स्टार्ट किए हैं उसमें आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल आज के लिए मेरे भाई यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।